Today we will read poetic device and call it, इनको हम poetic device भी कह सकते हैं, literary device भी कह सकते हैं, figure of speech भी कह सकते हैं. Now poetic device are used in the poem, enhance the beauty of the poem. Poetic devices are tools that poet can use to create rhythm, enhance a poem's meaning, intensify a mood of feelings. A figure of speech is a phrase of or word having different meaning than its literal meaning. It means कि before starting the chapter we must know कि what is the purpose to learn. पढ़ने की जरूरत क्यों है? Poetic device. What is poetic device? When female wears ornaments, it enhances means बढ़ा देते हैं the beauty of that female, उस फीमेल की सुंदरता को, उस महिला की सुंदरता को. जब कोई फीमेल ऑर्नामेंट्स अर्थात आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं. लाइकवाइज व्हेन द पोएटिक डिवाइसेज आर यूज्ड इन द पोएम दे आल्सो एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पोएम. द मीनिंग ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑर्नामेंट्स, यानी आभूषण और गहना. when we use in poetic devices they enhance the एग्जाम्पल कि आई हैव टोल्ड यू 1000 ऑफ टाइम नॉट टू स्मोक. तुमसे हजारों बार कहा है स्मोक न करने के लिए. तो यानी हजारों बार तो नहीं कहा होगा, एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट. नाउ वी रीड मोर पोएटिक डिवाइसेस. वन, सिमिली. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिली? इट मीन्स कि सिमिली डेफिनेशन है कि ए फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ टू dissimilar things and uses the word like or as. इसमें क्या है कि like और as का यूज इसमें किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कि हर वर्ड्स आर स्वीट लाइक हनी. सेकेंड एग्जाम्पल, शी इज एज ब्यूटिफुल एज रोज. इट मीन्स क्या है इसमें कि हर वर्ड्स आर बीइंग कंपेयर्ड विद हनी. She is, यानी her beauty is compared with rose. Second example. So, here is second poetic device, metaphor. What is the definition of metaphor? A figure of speech which makes a comparison between two dissimilar things, but we are not using like or as. वाइल. इसमें क्या है कि मेटाफर में लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं. ओके, एग्जाम्पल के ही इज द स्टार ऑफ द फैमिली. तो ही इज कंपेयर्ड विद स्टार. ही इज बीइंग कंपेयर्ड विद स्टार. उसकी तुलना किससे की गई है? लाइक और एज आर नॉट यूज्ड हियर. थर्ड, जिसके लिए एलिट्रेशन. व्हाट द मीनिंग ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार. What is the definition of alliteration? Repetition of initial consonant words used to create rhythmic effect. Means कि जब किसी लाइन में पहले अक्षर की पुनः आवृत्ति हो, यानी बार बार आवृत्ति हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेव, भव्य, beats blue-eyed भावना. B word, B letter या B used many times. So here is alliteration. Okay. Next example, how happy is he here? H letter is used many times. Is it clear? Next example, next poetic device, personification. What is पर्सोनिफिकेशन? यानी पर्सोनिफिकेशन को क्या कहते हैं वैसे? मानवीय अलंकार. व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ पर्सोनिफिकेशन, अ फिगर ऑफ स्पीच विच गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज, फीलिंग्स और एक्शंस टू नॉन ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स आर डांसिंग इन द विंड. लीव्स क्या कर रही हैं कि विंड में डांस कर रही हैं. ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इट इज नॉट पॉसिबल टू लीव द डांस. ह्यूमन क्वालिटी है, यानी लीव्स का डांस करना क्या है? एक ह्यूमन क्वालिटी है.
लेकिन यहाँ पर जो लीव डांस कर रही है वो ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, सो हियर इज पर्सन. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इमेजिनरी. इमेजरी, इमेजरी मीन्स इमेजिनेशन वर्ड से ये बना है, मीन्स होता है कल्पना करना. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेजरी? इमेजरी मीन्स टू यूज figurative language to represent objects, actions and ideas in such a way that it appeals to our physical senses. जिसमें हमारे physical senses का यूज, जैसे आइज का, हमारे पांचों सेंस ऑर्गन्स का, जिसमें फील करके हम बताएं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा? इट वॉज डार्क एंड डिम इन द फॉरेस्ट. डार्क एंड डिम आर विजुअल इमेजेस. ओके, इसमें क्या हम फील करके बता रहे हैं. सो ओके, थैंक्स. योर पोएटिक डिवाइस हैव कवर्ड. थैंक यू सो मच.